मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के इस मैथ के सवाल को हल करने वाले हैं। ये जो एपी का सवाल है आपसे 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और ये ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो चलिए दोस्त इस सवाल को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए दोस्तों इस सवाल को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सवाल में दिया गया है यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद तथा नौवां पद क्रमशः 43 और 79 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें। सबसे पहले क्या दिया गया उसको आप लोग लिखिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है पांचवा पद को इस प्रकार लिखा जाता है। यदि आपको नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, पांचवा पद को A5 लिखा जाता है और पांचवा पद कितना दिया गया दोस्तों 43 दिया गया है। और एपी का nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग को एक स्टेप बता रहा हूँ, लिखिएगा A + n-1 इंटू डी, यानी कि n-1 n के जगह पर कितना दिया गया है दोस्तों 5 दिया गया है और d बराबर हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा 5 में से घटेगा 4d बराबर हो जाएगा 43। समीकरण 1। यानी कि आपको समझने की प्रयास करना है। जब भी बोलेगा कि एपी का पांचवा पद इतना है, जब भी बोलेगा कि एपी का पांचवा पद 43 है तो यहाँ से अपने से एक कम कर देना है, अपने से एक कम करके लिखना है 4d बराबर 43। यदि बोलेगा छवा पद इतना है तो छवा पद बोलेगा तो लिखना है a + 5d। यदि बोलेगा बारहवा पद तो आपको लिखना है a + 11d। यदि आपको बोलेगा नौवां पद तो आपको लिखना है a + 8d। तो इसी प्रकार लिखा गया सवाल में किसी एपी का पांचवा पद 43 है तो आपको लिखना है a + 4d बराबर 43। ये वाला आप स्टेप नहीं लिखिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर सवाल में आपके क्या बोला है, फिर सवाल में आपको बोला गया है कि उसी एपी का नौवां पद 79 है। उसी एपी का नौवां पद कितना है दोस्तों 79 है। तो नौवां पद को हम क्या लिख सकते हैं a + 8d लिख सकते हैं, बराबर में हो जाएगा 79 और ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। सबसे पहले इसको एक को समीकरण 1 मानना है, एक को समीकरण 2 मानना है। पांचवा पद a + 4d बराबर 43, नौवां पद a + 8d बराबर 79। और अगला स्टेप में आप इन दोनों को घटा देना है। लिखना है समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 दिया गया है दोस्तों a + 4d बराबर 43 और समीकरण 2 दिया गया a + 8d बराबर 79 79। और प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा और ए ख़त्म हो गया। 4 में से 8 घटेगा 8, 4d हो जाएगा। 4 में से 8 घटेगा आपका हो जाएगा 4, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का बड़ा है क्योंकि 8 के आगे यहाँ पर माइनस है। इसी प्रकार आपको 43 में से 79 घटा देना है तो 9 में से 3 घटेगा 6, 7 में से 4 घटेगा 3, लेकिन यहाँ पर 79 का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह डाल देंगे। ये गुणा में है तो इधर आएगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों भाग में, -36 बटा में -4। 4 से 9 बार में कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि डी का मान हम लोग का दोस्तों आ गया 9। यदि डी का मान आप लोगों को निकालने आ गया तो इसी डी के मान को आपको रख देना है समीकरण 1 में और यहाँ से आपका ए का मान निकल जाएगा। और जब डी और ए का मान निकल जाएगा तो समांतर श्रेणी बनाने में आपको बहुत आसान पड़ेगा। और कैसे बनेगा समांतर श्रेणी आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक कटा नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम लिखते हैं कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है लिख सकते हैं। लिखना है आपको डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या दिया गया है a + 4d बराबर दोस्तों दिया गया है 43। हम कॉलम चेंज कर रहे हैं, आप लोगों को कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, एक ही कॉलम से सभी सवाल को बनाना है। तो यहाँ पर d का मान दोस्तों दिया गया है, d का मान आपका आया है 9 और यहाँ पर दिया गया है 43। तो a + 36 बराबर हो जाएगा आपका 43 और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। हम इसको ऊपर लिखते हैं, a बराबर हो जाएगा 43 - 36 और 43 में से 36 घटेगा कितना हो जाएगा दोस्तों 7 6 13 हो गया। यानी कि a आ गया और d आ गया। समांतर श्रेणी निकालने को कह रहा है तो आप लोग समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं, अब कुछ दिक्कत नहीं है। एक बार इतना तक मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं कि जब भी बोलेगा कि पांचवा पद तो एक कम कर देना है, पांचवा पद a + 4d बराबर 43,
फिर बोला 9वां पद 79 है, तो a + 8d बराबर 79, और उसके बाद इन दोनों को आपस में घटा देना है समीकरण 1 और 2 को। और जैसे ही समीकरण 1 और 2 को घटाइएगा तो वहाँ से d का मान आएगा, और d का मान आप चाहें तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। कहीं भी रखिएगा तो वहाँ से a का मान आ जाएगा दोस्तों 7, a का मान और d का मान आ गया। तो आपसे जो भी पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर बता सकते हैं। तो सवाल में क्या बोला है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात होता है, याद रखिएगा, समांतर श्रेणी आप लोग ज्ञात करने नहीं आता है। तो समांतर श्रेणी निकलता है, पहले होता है एक होता है a + d, एक होता है a + 2d, और इसी प्रकार चलता जाता है। तो यहाँ पर आपका a का मान कितना आया है, तो a का मान दोस्तों आपका आया है 7। फिर d का मान कितना आया है, तो 7 लिखेंगे, और d की जगह पर हम लोग को लिख देना है दोस्तों 9। तो 7 + 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको लिखना है 7, और d की जगह पर आपको कितना लिखना है दोस्तों, 9 लिखना है। तो 7 + 18 बराबर हो जाएगा आपका 25, और तो लिखेंगे AP है 7 16 25 ... ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि हर जगह 10वीं क्लास की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर जगह फार्मूला की यूज पड़ेगा। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो कितना भी कोशिश करिएगा मैथ बनाने को, तो मैथ आपसे बनने वाला नहीं है। तो पहला फार्मूला यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो AP का सूत्र होता है, समांतर श्रेणी निकालने का सूत्र होता है। तो पहला होता है a, उसके बाद होता है a + d, उसके बाद होता है a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। इसी प्रकार आपको लिखना है। तो कम से कम आपको 3 लिख दीजिए, काम हो गया। तो यहाँ से हम लोग का दोस्तों आ गया सही उत्तर। ये जो सवाल है 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया। कैसा लगा क्लास कमेंट में आपको जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, 10वीं की मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।